कैसे हैं आप लोग। जोशी सर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तराखंड समूह ग परीक्षा की दृष्टि से वीडियो वीपीडीओ की परीक्षा 9 जुलाई को संभावित है। आप लोग जानते हैं होने वाली है। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर 40 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने हम लोग लेकर आए हैं, जो करंट अफेयर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। लगभग यहाँ पर 15 मिनट में आप 40 क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट कर रहे होंगे। जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने ला रहे हैं, यह आज 40 प्रश्न के साथ पहला भाग है। दूसरा भाग आप लोगों को कल सुबह इसी टाइम पर देखने को मिलेगा। जो भी विद्यार्थी यह वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों से हम लोग विनती करते हैं कि पहला भाग और दूसरा भाग अवश्य देखें, क्योंकि वहाँ पर हमने महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा की है। लगभग अब जो हम यहाँ पर पूरी 40 प्रश्नों की जो ये सीरीज लाए हैं, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। इसलिए आप लोगों को पूरी वीडियो हमारे साथ बनकर देखनी है। आप लोग ये मुझसे वादा करें, अंत में आपसे 3 प्रश्न मैं पूछूंगा, उसका आप लोग ठीक ठीक जवाब हमारे यहाँ पर कमेंट सेशन पर देंगे। और जो विद्यार्थी हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम है, आप वहाँ पर जाकर उससे जुड़ सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके लिए सामने है वो है 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है। दामोदर मोजो को मिला है। यह गोवा के निवासी हैं। यदि मैं आपसे बात करता हूँ, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। यदि मैं बात करता हूँ, ऑस्ट्रेलिया के हैरिस पार्क का नाम बदलकर क्या रखा गया, तो लिटिल इंडिया रखा गया है। मौ घर योजना उड़ीसा सरकार द्वारा शुरू की गई है। भारतीय उद्योग परिषद के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, आर दिनेश बनाए गए हैं। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी उपयोग करने वाली नगर निगम भारत में पहली कौन है, बिहार की पटना है। इस चीज़ को आप लोग देख लेना। रेमन मैग्निसे पुरस्कार, इसको मैं इम्पॉर्टेंट कहूँगा, इसको आप लोग देख लेना, दलाई लामा है। यदि मैं आपसे बात करता हूँ, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है, तो यहाँ पर 131वां हो जाएगा। यदि हम बात करेंगे पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत, किरण रिजिजू इसके महत्वपूर्ण हो रहे होंगे। ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि आप परीक्षा से पहले इस वीडियो को 2 बार पूरा देख लें, क्योंकि आपका कोई भी क्वेश्चन वहाँ पर गलत नहीं होना चाहिए। यदि हम आगे बात करते हैं, नरेंद्र मोदी जी को फिजी के सर्वोच्च सम्मान चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी और पापुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च सम्मान द ग्रेट कॉम्पेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू मिला है। इस चीज़ को आप लोग देख सकते हैं। रायसीना डायलॉग 2023 के 8वें संस्करण का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। कहाँ किया गया है, नई दिल्ली के अंतर्गत किया गया है। भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क कहाँ पर है, केरल के अंतर्गत है। देखो यहाँ पर लाइट नहीं है, तब भी मैं आप लोगों को ये पढ़ा रहा हूँ। आप लोगों को सिर्फ एक चीज़ करनी है, यदि हम आपके इतनी मेहनत करते हैं तो आप लोगों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। देखो, हम लोग आपके लिए कोई भी ऐसी यहाँ पर वीडियो नहीं डाल रहे हैं जिससे आपका टाइम वेस्ट हो। जितनी भी वीडियो अभी तक मेरे द्वारा बनाई गई हैं करंट अफेयर की, वो सारी की सारी इम्पॉर्टेंट हैं। वीडियो में आपको यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। 13वां प्रश्न है, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 मुंबई को मिला है। ऑस्कर में अभिनेता ब्रेंडन फ्रेजर तथा अभिनेत्री मिशेल येओह हैं। भारतीय फिल्म अकेडमी पुरस्कार 2023 किसे मिला है। यदि हम बात करेंगे, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है, ऋतिक रोशन हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है, आलिया भट्ट हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है, दृश्यम है, दृश्यम टू। अगर हम बात करते हैं, निर्देशक कौन है, आर राघवन है। यहाँ से एक प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। ग्रैंड स्लैम की बात करेंगे तो सब लोग जानते हैं 2023 में ऑस्ट्रेलियन ओपन में जो पुरुष वर्ग है उसमें नोवाक जोकोविच जो यहाँ पर, और महिला वर्ग में कौन, आयना सवेलेनिका जो बेलारूस की हैं, उनको मिला है। ऑपरेशन दोस्त आप सब लोग जानते हैं। ऑपरेशन दोस्त मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहेंगे। ये तुर्की और सीरिया में फंसे भूकंप के अंतर्गत जितने भी वहाँ पर जो भी भूकंप के पीड़ित थे उनको बचाने के लिए भारत सरकार की यह एक पहल थी।
ऑपरेशन अमानत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इस चीज़ को आप मानकर चलें। ऑपरेशन अमानत आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये रेलवे में खोए हुए सामान पर रेलवे द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशन और हैं, उनको भी देख लेते हैं। यदि मैं आपसे बात करता हूँ इसके अंतर्गत, तो यहाँ पर आप देखेंगे, एक सेकंड, अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करता हूँ, एक सेकंड, ठीक है। यहाँ पर यदि आप लोग इसको देख रहे होंगे तो यहाँ पर ध्यान से देखें, राजस्थान में घुसपैठियों को रोकने के लिए ऑपरेशन सर्द हवा, ऑपरेशन ग्रीन, टमाटर, प्याज, आलू आप लोग जानते हैं जल्दी से ये नष्ट हो जाते हैं, इसकी बचत के लिए ऑपरेशन ग्रीन हुआ है। भारत सरकार की कुछ और प्रमुख यहाँ पर ऑपरेशन हैं जो देश और राज्य द्वारा शुरू हुए हैं। यदि हम बात करेंगे किस देश में, तो ऑपरेशन कावेरी सूडान में फंसे भारतीयों के लिए था। ऑपरेशन परिवर्तन आंध्र प्रदेश, जो आंध्र प्रदेश के अंतर्गत भांग की खेती पर रोक लगाने के लिए था। ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया, जो हमने ऊपर बात की। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन के अंतर्गत है। रेलवे द्वारा बच्चों व महिलाओं को तस्करों से बचाने के लिए ऑपरेशन आहट है। सीबीआई ने ड्रग नेटवर्क ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन गरुण, सीबीआई ने ही चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्कुलेट जो फैलाते हैं उनके लिए ऑपरेशन मेघ चक्र चलाया है। यदि बात करते हैं आपसे, रेलवे द्वारा 3 ऑपरेशन हुए हैं। ऑपरेशन नारकोस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको देख लेना। ऑपरेशन नारकोस, ऑपरेशन उपलब्ध और आप लोगों का ऑपरेशन सतर्क। जो ऑपरेशन नारकोस है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि यह नशीले पदार्थों की तस्करी के रोकने के लिए है। अवैध तंबाकू और अवैध शराब को रोकने के लिए, टिकट की कालाबाजारी से बचने के लिए क्या है, ऑपरेशन उपलब्ध है। ये रेलवे के द्वारा शुरू किया गया है। एक अभी मैंने ऊपर आपको रेलवे द्वारा ऑपरेशन अमानत बताया था, जिसके अंतर्गत आप लोगों को क्या था, जो आपका खोया हुआ सामान है उसके लिए था। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ महत्वपूर्ण और हैं, उसको देख लेते हैं। अफ़गानिस्तान में फंसे जो भी तालिबान वहाँ पर आ गए थे, जिसके कारण भारतीय वहाँ पर फंस गए थे, उनके लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था। सियाचिन ग्लेशियर पर दिव्यांग लोगों के लिए ट्रैकिंग कर सकें उनके लिए ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम चलाया था। अब आपके लिए एक प्रश्न है, ऑपरेशन 25 किससे संबंधित है, आपको बताना है। ऑपरेशन 25 किससे संबंधित है? यदि आप पूरा हमारा वीडियो देखते हैं तो कमेंट सेशन पर इसको ज़रूर बताएंगे। ऑपरेशन 25 किससे संबंधित है? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 भारत का चौथा स्थान है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि मैं आपसे बात करता हूँ, राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन का नाम क्या रख दिया गया था, आप सब जानते हैं, अमृत उद्यान रख दिया गया था। यदि मैं आप लोगों से कहूँ कि 21वां प्रश्न क्या है, भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ पर बनाया गया? बेंगलोर के अंतर्गत बनाया गया है। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। यदि आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो जोशी सर क्लासेस देवभूमि टेलीग्राम है, आप उससे जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और जो भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम पहले ही कहते हैं सीरियस स्टूडेंट के लिए हम लोग हमेशा मैसेज करते हैं, और जो भी यहाँ पर एक्स्ट्रा कैरिकुलम के विद्यार्थी हमसे जुड़ते हैं उनके मैसेज नहीं किए जाते। इस चीज़ को आप लोग देख लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में बाघों की संख्या कितनी है? ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप लोग सब जानते हैं। 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया था। टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत क्या हुआ था, इस चीज़ को आप लोग देखेंगे। बाघों में कमी आ गई थी, जिस कारण टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया था। इसको 50 वर्ष पूर्ण कर लिया गया है। कितने? 50 वर्ष पूर्ण कर लिया गया है, और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कितनी संख्या है? 31, इस चीज़ को देख लेना। 31, 67 इसकी संख्या है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न बन सकता है। भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन असम से पश्चिम बंगाल के लिए रवाना हुई। ये कहाँ से शुरू हुई थी? असम से हुई थी, ये पहली ट्रेन है। अब ये बताइए, उत्तराखंड में कहाँ से कहाँ तक के लिए वंदे भारत ट्रेन चल रही है? आप मुझे कमेंट सेशन पे बताएंगे। G20 की मेज़बानी भारत कर रहा है,
भारत कर रहा है, यह 18वां संस्करण है। यदि मैं आपसे कहता हूँ कि ई चैट्स है, ये याद रखना। ई चैट्स शुरू जो ये ऐप है, कौन से राज्य ने शुरू किया है? आंध्र प्रदेश के द्वारा इसको शुरू किया गया है। ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म सार्वजनिक सेवा केरल द्वारा शुरू की गई। 27वां है राष्ट्रीय शिक्षा नीति दो 2020 जो आई थी, उसमें NEP याद रखना, ये NEP है, इस चीज़ को देख लेना। NEP सारथी योजना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा चलाई गई। अब आपको कमेंट में ये बताना है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कब आया था भारत में। महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से आपको प्रश्न बन सकता है इस बार। क्वाड 2023 सम्मेलन जापान के अंतर्गत आया। पहला टेलीकॉम नेटवर्क भारत का पहला लिंक नई दिल्ली में क्वांटम कंप्यूटर द्वारा किया गया। 30वें की बात करते हैं, 10 और रह गए हैं। सभी विद्यार्थी से निवेदन है पूरा इसको ज़रूर देखना, क्योंकि ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। लगभग हमने 11 मिनट में 30 कर लिए हैं। तो महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषणा की गई। यह केंद्र सरकार की एक योजना है। यहाँ से प्रश्न बन जाएगा ये कहाँ की योजना है। डस्ट लेक आप लोग सब जानते हैं महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये उत्तराखंड की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुआ है। यह अभ्यास उज्बेकिस्तान और भारत के अंतर्गत है, और इसको थल सेना ने किया है भारत में। ठीक है, आगे चलेंगे। हाइड्रोजन से चलने वाली जो ट्रेन है, चीन एशिया का पहला देश हो गया है। आपको ये बताना है कि विश्व में हाइड्रोजन से चलाने वाली ट्रेन पहला देश कौन है, आपको कमेंट में ये बताना है। विश्व की बात की है, एशिया में तो चीन हो गया है, विश्व में आपको बताना है। मिस्र यूनिवर्स 2022 आर बोनी गैब्रियल अमेरिका की रहने वाली महिला हैं जिन्होंने जीता है। सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कहूँगा मैं आज का, ये कहाँ है? पुणे महाराष्ट्र में 108 फीट गहरा है, याद रखना। आगे चलेंगे। स्वास्थ्य का अधिकार, ये भी महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य का अधिकार जो लागू करने वाला कौन है? राजस्थान। इसको मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहूँगा आज का प्रश्न। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे आपराधिक देशों में भारत 77वें स्थान पर है। ब्रिक्स सम्मेलन जो अभी हुआ है, इसकी मेज़बानी कौन कर रहा है? यहाँ पर अफ्रीका करेगा, याद रखना, साउथ अफ्रीका। यदि बात करते हैं, चीन ने 2022 में किया था, 2021 में भारत के द्वारा की गई थी। जल संरक्षण योजना झारखंड राज्य द्वारा 24 जिलों में शुरू की गई है। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बात करते हैं। लास्ट 2 प्रश्न रह गए हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब होता है? मतदाता दिवस 25 जनवरी को। 13वां संस्करण है, याद रखना। इसमें इसकी थीम पूछी जा सकती है, नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर। याद रखना, यहाँ पर महत्वपूर्ण है। 40वां प्रश्न है आज का, इम्पॉर्टेंट है, और ये लास्ट प्रश्न है। आपको ये बताना है इसकी फुल फॉर्म क्या है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? जो PM परिणाम है, इसकी फुल फॉर्म बतानी है आपको। केंद्र सरकार द्वारा रासायनिक उर्वरक, वो जो उर्वरक होते हैं उसकी खपत को कम करने के लिए है। इसको मैं इम्पोर्टेंट कहूँगा। लगभग आज आपके लिए 40 महत्वपूर्ण प्रश्न हमने पूरे करवाए। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो। यदि आपको पसंद आई है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तथा दूसरे वीडियो का यदि आपको इंतज़ार है तो आप कल सुबह 7 बजे इसी टाइम पर ज़रूर देखें। लगभग 50 से 60 क्वेश्चन और आने वाले हैं, जिससे आपका अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर सभी जनवरी से लेकर पूरे जून तक सारे करंट अफेयर हमने कंप्लीट करा दिए हैं। उसके बाद हम 150 से ज़्यादा प्रश्न उत्तराखंड के करवाएंगे, और फिर उसके बाद आप लोगों के लिए एक सीरीज और चलेगी। फिर लगभग 7 वीडियो आप लोगों के लिए आने वाली हैं, जिससे बाहर आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो। जोशी सर क्लासेस देवभूमि पे आज जुड़िए। आप लोगों के लिए ऐसी छोटी छोटी वीडियो हम बनाते रहते हैं। रात के लगभग यहाँ पर 1 बज रहा है और आप लोगों के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, तो हम मेहनत कर रहे हैं। तो आप अगर हमारी अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं हम कल। थैंक यू, टाटा, गुड बाय।